ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ರದ್ದೇವಾಡಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವರದಿ ಹಳೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ. हमारे इस क्षेत्र में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधानसभा चुनाव के संयोजक आदरणीय ससिल दामोसी जी, आदरणीय धर्मन्ना दौड़मणि जी, श्री मल्लिकानाथ गौड़ा पाटिल जी, बहन श्रीमती शोभा पाणी जी, आर सिद्धप्पा संगाली जी, निगन गोंडा पाटिल जी, अशोक बागली जी, लिंगराज गिराधर जी, बरप्पा बड़ियर जी, बसवराज कुकनूर जी, भीमराव आर गनगुंड। आज मैं सुबह से जेवरागी विधानसभा में आया हुआ हूँ। अनेक लोगों से मुलाकात हुई, कार्यक्रम भी हुए और इस अवसर पर आप सबके बीच में हूँ। इस समय भी आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस सभा में उपस्थित हैं, उसके आधार पर मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि 10 मई को चुनाव होगा और 13 को चुनाव का परिणाम आएगा। आप सबका उत्साह 13 मई को शिवराज पाटिल को भारी बहुमत से विजयी बनाएगा, ऐसा मुझे। सरकारों में रही हैं, लेकिन सरकारों में रहते हुए इन दोनों पार्टियों का कर्नाटक के विकास में कोई भी योगदान नहीं रहा है। और जिन पार्टियों का विकास में योगदान नहीं है, ऐसी पार्टियों का तो सफाया करना ही जनता के हित में भी है और कर्नाटक राज्य के भी हित में है। और इसलिए आज जब चुनाव हो रहा है तो पार्टियां तो चुनाव मैदान में रहेंगी, कैंडिडेट भी चुनाव के मैदान में रहेंगे, लेकिन चुनाव के समय हम सब लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर कांग्रेस का विकास में विश्वास होता तो देश में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस को सरकार में रहने का अवसर मिला। लेकिन जब कांग्रेस सरकार में रही तो उसका ध्यान गांव, गरीब और किसान की तरफ नहीं रहा। कांग्रेस का ध्यान परिवार की तरफ रहा, भ्रष्टाचार की तरफ रहा, लूट घसोट की तरफ रहा और कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेता माला माल होते गए और देश की जनता गरीब होती गई। और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने विकास किया होता तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, कांग्रेस की सरकारों में देश के गरीब आदमी के घर में शौचालय नहीं था। नरेंद्र मोदी ने हर घर में
शौचालय बनाने का काम किया। कांग्रेस की जब सरकार थी, रहने के लिए गरीब आदमी के पास